対抗できず東洋地区を放棄し中野壁内へ追っかけるかもしれません。君は人か巨人か。想定外の超大型巨人हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एकदम अलग तरह की एक्शन एडवेंचर मूवी अटैक ऑन टाइटन्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसे 2015 में रिलीज किया गया था। और ये मूवी इंस्पायर है सेम नेम की एनिमे सीरीज पर। दोस्तों, मूवी की कहानी सीरीज की कहानी से थोड़ी अलग है, जहाँ पे अगर आपने इसकी एनिमे सीरीज देखी है तो इसके चांसेस कम है कि आपको ये मूवी पसंद आए, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ये मूवी देखी है तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मूवी को टोटल 2 पार्ट में रिलीज किया गया है और इस वीडियो में मैं इसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है एक नरेशन से, जिसमें हमें बताया जाता है कि आज से 100 साल पहले पृथ्वी पे टाइटन्स नाम के जीव का जन्म हुआ। ये टाइटन्स इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा विशाल और खतरनाक थे, जिन्होंने देखते ही देखते पूरी धरती पे कब्जा कर लिया। इसीलिए अब बचे हुए इंसानों ने अपना वजूद बनाए रखने के लिए और अपने आपको टाइटन से बचाने के लिए पूरे शहर में एक बड़ी सी दीवार बना करके अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, जहां पे अब बचे हुए इंसान इन दीवारों के अंदर सुरक्षित थे। वहीं दूसरी तरफ इन दीवारों के अंदर पूरे क्वारंटीन जोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है, जहां पे 3rd जोन में गरीब और मजदूर लोग रहते हैं और वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वहीं 2nd जोन इंडस्ट्रियल जोन होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। वहीं जोन 1 में पूरे अमीर लोग रहते हैं जो कि इस पूरी जगह को चलाते हैं। वहीं किसी को भी एक जोन से दूसरे जोन में जाने की इजाजत नहीं होती है। वहीं इन बड़ी दीवारों के अंदर रहते हुए भी लोगों के मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि एक दिन ये दीवारें गिर सकती हैं, जिसके बाद अब मूवी की कहानी 100 साल बाद प्रेजेंट समय में लौट आती है। और अब अगले ही सीन में हम 3rd जोन में रहने वाले एरन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी हमेशा से यही इच्छा होती है कि वो एक दिन इन 4 दीवारियों से बाहर निकल करके बाहर की दुनिया जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे एरन टाइटन्स के वजूद को केवल एक कहानी मानता है और यहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे बस केवल डर की वजह से बसे हुए हैं। वहीं अगले ही सीन में हम आर्मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि मिकासा नाम की लड़की से पूछता है कि एरन कहाँ पे है, जिसके बाद ये दोनों एरन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी यहाँ पे आर्मिन किसी अनजान आदमी से टकरा जाता है, जो कि अनजान कारण से अपने मुंह को छुपाए हुए होता है, पर यहाँ पे एरन इसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हम एरन को देखते हैं, जो कि हर बार की तरह उसी पहाड़ी पे होता है जहाँ पे टाइटन से लड़ते दौरान एक बड़ा सा बॉम्ब गिरा होता है। एरन वहाँ पे खड़े होकर के हमेशा एक बास को देखता है, ये सोच करके कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि वो हमेशा बिना किसी रोक टोक के एक जोन से दूसरे जोन में जा सकता है। वहीं अगले सीन में हम आर्मिन और मिकासा को एरन से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पे आर्मिन और मिकासा एरन के इस जुनून से काफी परेशान होते हैं और उनका कहना होता है कि वो इन दीवारों के बाहर जाने का ख्याल निकाल दे। यहाँ पे मिकासा एरन की गर्लफ्रेंड होती है और उसकी चाहत बस इतनी होती है कि वो एरन के साथ एक अच्छी जिंदगी यहाँ पे गुजार सके, लेकिन यहाँ पे एरन जानवरों की तरह पिंजरे में अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। इसीलिए वो तय करता है कि वो आज के दिन चुपके से दीवार के उस पार जाएगा, जिसके लिए वो आर्मिन और मिकासा को भी तैयार कर लेता है। जिसके तुरंत बाद वो लोग आर्मी के लोगों से छुपते हुए पहली बार उस दरवाजे के काफी करीब पहुंच जाते हैं। अब इससे पहले कि वो छुपते हुए उस दरवाजे के पार जाएं, तभी कुछ सोल्जर्स की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है और वो लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब इससे पहले कि आर्मी के लोग उन्हें काउंसिल के पास ले जाते, तभी उनका कमांडर जोटा वहाँ पे आ जाता है और वो एरन और उसके दोस्तों को बचा लेता है। यहाँ पे जोटा एरन को काफी मानते थे और इसका कारण ये होता है कि एक समय जोटा एरन की माँ से काफी प्यार करते थे, लेकिन किसी कारण से जोटा की शादी एरन की माँ से नहीं हो पाई। और अब एरन जोटा से बोलता है कि वो और उसके दोस्तों को वो दीवार के पार जाने दे, लेकिन यहाँ पे जोटा बताते हैं कि ये नियम के विरुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे एरन जिद करने लगता है बाहर जाने के लिए और अब एरन की ये जिद देख करके जोटा उसे एक टॉप सीक्रेट बात रिवील करते हैं, जहाँ पे जोटा का कहना होता है कि एक सर्च टीम अब दीवार के उस पार जाने वाली है, ये पता करने के लिए कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक है या नहीं। और अगर उन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया रहने लायक है तो वो बहुत ही जल्द इस दीवार के उस पार जा सकता है। और ये बात सुनने के बाद एरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे एरन की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि अब देखते ही देखते वहाँ पे भूकंप आता है और पास ही की दीवार तेजी से हिल करके टूटने लगती है। और अब पहली बार हमें एक विशाल टाइटन दिखाई देता है, जो कि उन दीवारों से भी काफी
काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहीं अब एरन और उसके दोस्त ये देख करके काफी हैरान थे। वहीं एरन के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो हमेशा से ही टाइटन को एक मिथ मानता था और अब देखते ही देखते वो टाइटन मुंह से आग उगलना शुरू करता है और साथ ही वो उन दीवारों को भी तोड़ने लगता है। और अब इन लोगों के पास भागने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं होता है। यहाँ पे जोडा सभी मिलिट्री वालों को आदेश देता है उसके ऊपर एक्सप्लोजिव से हमला करने के लिए, पर तभी एक मिलिट्री वाला उसे बताता है कि उन्हें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करने से मना किया गया है। और ये बात सुनने के बाद हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इन्हें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करने से मना क्यों किया गया है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वो विशाल टाइटन अचानक से ही हवा में गायब हो जाता है और दीवार के टूटे हुए रास्ते से ढेर सारे टाइटन सब थर्ड जोन के अंदर आने लगते हैं। ये टाइटन दिखने में तो इंसान की तरह होते हैं पर वो इंसानों से कई गुना बड़े होते हैं और उनके चेहरे पे एक ईविल स्माइल होती है। और अब इन टाइटन्स को देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं, जिसके बाद मिलिट्री के लोग तुरंत ही उनके ऊपर एक्सप्लोजिव से हमला करते हैं, जहाँ पे ये टाइटन्स थोड़ी देर के लिए घायल तो होते हैं लेकिन अगले ही पल वो लोग फिर से खड़े हो जाते हैं। और ये देखने के बाद एरन और उसके दोस्तों को यकीन हो जाता है कि कहानी में जो बताया गया है कि टाइटन्स इमॉर्टल हैं ये बात सच है। जिसके बाद अब हमले के गुस्से में ये टाइटन्स वहाँ पे खड़े लोगों को कच्चा चबाने लगते हैं। कोई भी इंसान इनके हमले से बच नहीं पाता है और ये देख करके एरन और उसके दोस्त तुरंत ही शहर की तरफ भागते हैं। और अब थोड़ी ही देर बाद टाइटन्स वहाँ पर भी हमला कर देते हैं और पूरे शहर के लोगों को घेर करके उन सभी लोगों को अपना भोजन समझ करके खाने लगते हैं। वहीं कुछ लोग तो भगदड़ की वजह से टाइटन्स के पैरों के नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और अब उन विशाल टाइटन से बचने का एक ही रास्ता होता है, इसीलिए पूरे शहर के लोग उन बड़े टाइटन से बचते हुए सीधे टाउन के हॉल में जाने लगते हैं। और ये देख करके एरन और मिकासा भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी मिकासा की नजर एक औरत पे पड़ती है जो कि अपने छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी और अब मिकासा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से बेकाबू भीड़ एरन को लेकर के उसी हॉल के अंदर चली जाती है और दरवाजा लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिकासा बाहर ही छूट जाती है और अब ये देख करके एरन वहाँ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है पर भीड़ उसे रोक लेती है। और अब एरन खिड़की से बाहर मिकासा को देखता है जो कि बच्चे को लिए हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे एक जायंट टाइटन आ जाता है और अब वो निर्दयी टाइटन बच्चे समेत ही मिकासा को भी निकल जाता है। और इतना कुछ होते हुए भी बेबस एरन कुछ नहीं कर पाता है। और अब थोड़ी ही देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और मौके का फायदा उठा करके एरन वहाँ का लॉक खोल करके बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि काफी ढेर सारे टाइटन्स उस पूरे हॉल को घेर करके खड़े होते हैं, जिसके बाद वो विशाल टाइटन्स पूरे हॉल के लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खून की नदियां बहने लगती हैं और एक भी इंसान इस हमले में नहीं बच पाता। जिसके बाद अब एरन बुरी तरीके से निराश तबाह हुए गांव की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद मूवी की कहानी 2 साल आगे मुड़ जाती है और अब अगले ही सीन में हम सेकंड जोन की कहानी देख पाते हैं, जहां पे थर्ड जोन में टाइटन्स के हमले के बाद जो भी लोग बच गए थे वो लोग सेकंड जोन में शरण लेते हैं। वहीं अब पूरे थर्ड जोन में टाइटन्स का कब्जा हो चुका था, लेकिन थर्ड जोन में हमले के बाद जो भी लोग सेकंड जोन में आकर के रहने लगे थे और 2 साल का लंबा वक्त गुजरने की वजह से यहाँ पर अब फूड सप्लाई की भी कमी होने लगी थी और अब खाने की कमी की वजह से कई लोग भुखमरी का शिकार हो गए। और अब सेकंड जोन की ये परिस्थिति देख करके काउंसिल के लोग फैसला करते हैं कि वो लोग मिलिट्री के जरिए अपने थर्ड जोन पे फिर से कब्जा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो विशाल टाइटन आखिर कौन था और वो अचानक से ही कहाँ गायब हो गया। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये टाइटन्स आए कहाँ से, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसके अगले पार्ट में मिलेगा। और अब अगले ही सीन में हम मिलिट्री कमांडर कुबाल को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर के थर्ड जोन पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे। और अब हम उन सोल्जर्स की टीम में आर्मिन और एरन को भी देख पाते हैं। यहाँ पे एरन ने ये टीम इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो टाइटन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे एरन एक तरीके से मिकासा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था, जहाँ पे मिकासा इसकी आंखों के सामने मरती रही और वो कुछ नहीं कर पाया। अब यहाँ पे आर्मी कमांडर कुबाल का कहना होता है कि वो एक्सप्लोजिव की मदद से वो थर्ड जोन की दीवार को बंद करेंगे। यहाँ पे कुबाल का कहना होता है कि वो लोग एक्सप्लोजिव को ऊपर की दीवार में फिट करेंगे, जहाँ पे एक्सप्लोजन के बाद वहाँ के पत्थर नीचे गिर जाएंगे, जिसकी वजह से वो दीवार का छेद बंद हो जाएगा। जिसके बाद वो आसानी से अंदर घूम रहे टाइटन्स को अपने नए हथियार की मदद से मार गिराएंगे। लेकिन यहाँ पे इनके पास परेशानी वाली बात तो ये होती है क्योंकि इनके पास लिमिटेड एक्सप्लोजन ही बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो सभी टाइटन्स को नहीं मार सकते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के मूवी की कहानी हाना की तरफ मुड़ जाती है, जो कि एक साइंटिस्ट थी।
यहाँ पे हैना ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जिससे आसानी से हवा में उड़ करके टाइटन्स को मारा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे हैना सभी को रिवील करती है कि उसने पता कर लिया है कि टाइटन को कैसे मारा जा सकता है। और अब हैना सभी को बताती है कि टाइटन्स के नेक पे वार करने से वो आसानी से मर सकते हैं। और अब इतना पता चलने के बाद वहाँ पे सभी लोग टाइटन्स के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं अगले सीन में हम एरन और आर्मिन को जोटा के साथ देखते हैं। और अब इन तीनों की मुलाकात इस मिशन में कुछ और लोगों से होती है, जिसमें एक का नाम जीन, एक का नाम साशा और एक का नाम हैना होता है, जो कि एरन को काफी पसंद करती है। और अब उसी रात कुबाल और उसकी टीम टाइटन्स के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। और अब रास्ते में जाते वक्त उन्हें किसी चीज की आहट महसूस होती है, जिसकी वजह से वो लोग गाड़ी से बाहर उतर करके देखते हैं तो पास ही में उन्हें ढेर सारी गाय नजर आती है, जिसे देख करके वहाँ पे सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइटन्स इन्हें क्यों नहीं खा रहे थे इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। जिसके तुरंत बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। और अब आगे बढ़ते दौरान हियाना को किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अब हियाना उस बच्चे की आवाज का पीछा करती है और ये देख करके आर्मिन और एरन भी उसके पीछे निकल जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वो ये नोटिस करना भूल जाते हैं कि किसी छोटे बच्चे की आवाज इतनी दूर तक कैसे आ सकती है। और अब हमारा शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो आवाज एक छोटे टाइटन के बच्चे की होती है, जो कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो तेजी से चिल्लाने लगता है। और अब उसकी आवाज सुन करके आसपास के टाइटन्स जग जाते हैं और सीधे उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पे सभी लोग इन टाइटन से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुबाल इन सभी को मुसीबत में फंसा देख करके भी वहां से आगे निकल जाता है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड एक्सप्लोजिव होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं। और अब एरन और उसके साथी वहाँ पे टाइटन से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक टाइटन एरन के ऊपर हमला करता है, लेकिन सानागी उसे बचा लेता है। और अब अगले ही सीन में हम एक अनजान लड़के को आते हुए देखते हैं, जिसका नाम सिकिसिमा था और ये एक टाइटन हंटर होता है। यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और ये दोनों टाइटन्स को मारने में माहिर थे और ये लोग देखते ही देखते सभी टाइटन्स को मार गिराते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान एरन की नजर सिकिसिमा की गर्लफ्रेंड पे पड़ती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिकासा थी। और अब सभी टाइटन्स को मारने के बाद यहाँ से सभी लोग उस जाइंट दीवार के पास निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद एरन नोटिस करता है कि मिकासा अब उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, क्योंकि टाइटन के उस हमले के बाद मिकासा के मन में केवल बदले की भावना होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिकासा को उस टाइटन ने निगल लिया था, पर यहाँ पे सिकिसिमा ने उसे बचा लिया, जिसके बाद सिकिसिमा ने ही टाइटन से लड़ने के लिए मिकासा को ट्रेनिंग भी दी। वहीं एक सीन के दौरान एरन को पता चलता है कि सिकिसिमा और मिकासा शायद रिलेशनशिप में है और ये बात एरन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वहीं अगले ही सीन में हम जीन को देखते हैं, जो कि एरन के ऊपर भड़क जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से एरन की ही वजह से वो लोग टाइटन के बीच फंसे। और ये सुनने के बाद एरन और जीन में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में एरन ज्यादा ताकतवर साबित होता है, इसीलिए वो जीन को आसानी से हरा देता है। ये देख करके सिकिसिमा काफी खुश होता है और एरन को टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। और अब बातों ही बातों में सिकिसिमा एरन को बोलता है कि उनका डर केवल टाइटन से छुपे रहना है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम कुबाल को देखते हैं, जो कि सिकिसिमा से आकर के मिलता है। और अब कुबाल सिकिसिमा से बताता है कि जो भी एक्सप्लोजिव उन्होंने इकट्ठा किए हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखे हुए हैं, वो वहाँ पे कभी थे ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी सेफ जगह पे रखा गया था। यहाँ पे कुबाल सभी को बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कुबाल का कहना होता है कि उनके बीच में कोई तो गद्दार है, जो कि इस पूरे मिशन को नाकाम करना चाहता है। अब यहाँ पे वो कौन इंसान है जिसके बारे में कुबाल बात कर रहा था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद सभी मिलिट्री के लोग वहाँ से सभी एक्सप्लोजिव को लोड कर लेते हैं और अब वो सभी लोग एक्सप्लोजिव को लोड करके उसी दीवार को बंद करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर इससे पहले कि वो सभी लोग बॉम्ब फिट कर पाते, वहाँ पे टाइटन्स आकर के उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में टाइटन्स हियाना और सासा को कच्चा निकल जाते हैं और अब ये देख करके वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। लेकिन यहाँ पे कुबाल अपने मिशन पे फोकस करता है और वो तुरंत ही उन एक्सप्लोजिव से दीवार को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान इंसान वहाँ पे एक्सप्लोजिव की गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम सासा की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि सासा की मौत की बात एकदम बौखला गई थी। जिसके बाद वो उस अनजान इंसान से एक्सप्लोजिव के ट्रक को छीन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के मौत के गुस्से में वो सभी एक्सप्लोजिव को उन टाइटन्स के बीच में ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इतने बड़े एक्सप्लोजन से भी उन टाइटन्स का कुछ भी नहीं बिगड़ता है और अब टाइटन्स एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। और ये देख करके कमांडर कुबाल वहां से भाग निकलता है। लेकिन तभी एरन को सिकिसिमा की बात याद आती है कि उनका डर केवल टाइटन से छुपा
छुपे रहना है, जिसके बाद वो अकेले ही टाइटन्स के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे एरन कई सारे टाइटन्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरन एक टाइटन के चंगुल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसमें उसका एक पैर भी बुरी तरह कट जाता है। जिसके बाद वो सारे टाइटन्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब एक टाइटन आर्मिन को भी पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं, जो कि काफी डरपोक होता है, लेकिन सभी को टाइटन्स का सामना करते देख वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है। वहीं इससे पहले कि वो टाइटन आर्मिन को मार पाए, एरन वहां पर आकर के आर्मिन को बचा लेता है, पर इस चक्कर में एरन उस टाइटन के मुंह के अंदर आ जाता है और टाइटन उसे जिंदा निगल लेता है, जिसमें एरन का एक हाथ भी कट जाता है और अगले ही सीन में एरन अपने आप को टाइटन के पेट में पाता है। वहीं दूसरी तरफ एरन के साथ ये सब कुछ होता देख करके मिकासा अपने आप को रोक नहीं पाती है, इसीलिए वो तुरंत ही उस टाइटन के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसकी फ्लाइंग मशीन खराब होने के कारण वो अचानक से नीचे गिर जाती है और अब उन टाइटन में से एक मिकासा की ओर बढ़ने लगता है। और ये देख करके अब मिकासा को अपना अंतिम समय सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उस टाइटन को अपने पेट में कुछ गड़बड़ महसूस होती है और तभी उस टाइटन के पेट को फाड़ करके कोई अजीब सा क्रीचर बाहर आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी के एंड होने के बाद आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे, जहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये कि एरन आखिर उसके पेट में जिंदा है या नहीं, वहीं उसके पेट को फाड़ करके आखिर कौन बाहर आया, वहीं मूवी की शुरुआत में वो जायंट टाइटन आखिर कौन था, वहीं आखिर ये टाइटन्स आए कहां से, मिकासा और एरन इस हमले में जिंदा बचे हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके अगले पार्ट में मिल जाएंगे, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं कुछ ही दिनों में ले आऊंगा। इसीलिए अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।